हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। दोस्तों, हिंदुस्तान को ऐसे ही तपस्वियों की, ऋषियों की, मुनियों की भूमि नहीं कहा जाता। यहाँ एक से एक तपस्वी पैदा हुए हैं और यहाँ तक कि भारत भूमि पर तो देवताओं ने भी जन्म लेने के लिए इसी को चुना है। अपन अभी जहां से गुजर रहे हैं वो माही नदी का किनारा है और इसी माही नदी के तट पर एक गांव है सरनाल। इस गांव की भूमि को गालव ऋषि ने अपनी तपस्या का धाम बनाया। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न होकर के इस माही नदी के तट पर इसी सरनाल गांव में प्रकट होना पड़ा। तो जानते हैं और देखते हैं, चलो आज की यात्रा में। ये अपन देख रहे हैं, माही नदी को अपन क्रॉस करके आगे निकल चुके हैं और अपने सामने जो है एक दरवाजा दिखाई दे रहा है। यहाँ रुक करके हम तलाशने का प्रयास करते हैं अपनी गाड़ी को पार्किंग करने के लिए। अपन लगभग उसी जिस गालव तीर्थ की बात कर रहे हैं, जिसको गलतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, उनके दर्शन करने के लिए हमारी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। गाड़ी को पार्किंग करने के बाद में अब हम लोग जो है दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए आगे जो है बैरिकेडिंग लगे हुए हैं ताकि गाड़ियां अंदर न जाएं। यहां पर एक प्रतिमा लगी हुई है। हमको पहले लगा कि ये किस चीज की प्रतिमा हो सकती है, तो हमारे साथ में हमारे दोहिते वगैरह हैं, परिवार है, तो उन्होंने देख करके पढ़ करके ये पता लगाया कि ये छत्रपति महाराज की यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है। हिंदुओं के अस्तित्व को पुनः स्थापित करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज को यहाँ स्थापित किया गया है। और प्रतिमा के विषय में जानकारी प्राप्त करने के बाद अब हम गलतेश्वर महादेव तीर्थ की तरफ रवाना होते हैं। दोनों तरफ आप देखेंगे, दोनों ही और जो है नाश्ते पानी के लिए रेस्टोरेंट्स वगैरह उपलब्ध हैं। आज चूंकि कोई सोमवार या रविवार जैसा दिन नहीं है तो थोड़ा भीड़ भड़क्का कम है। अक्सर यहाँ पर रविवार के दिन, सोमवार के दिन और विशेष रूप से महादेव जी का पौराणिक मंदिर होने की वजह से सावन के मास में तो यहाँ पर मेला सा लगा रहता है। माही नदी का तट और उसके तट पर आया हुआ ये पौराणिक शिव मंदिर यहाँ के आसपास के क्षेत्र के लिए ये आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये गलतेश्वर महादेव का तीर्थ जो है गुजरात के अंदर खेड़ा जिले में डाकोर तहसील के अंदर एक छोटा सा गांव है सरनाल। उस सरनाल के अंदर यहां पर ये स्थित है। देख रहे हैं, यही वो मंदिर है। इसकी शैली को देख करके आप अनुमान लगाएंगे कि इस प्रकार के मंदिर लगभग हमारे यहां पर देखने को नहीं मिलते। ये 12वीं सदी का मंदिर है, पौराणिक मंदिर है। यहां पर गालव ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी। हालांकि मंदिर ये 12वीं सदी के अंदर सोलंकी शैली में, सोलंकी राजवंश के समय में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। बड़ा ही अद्भुत मंदिर है। यहाँ कुछ दर्शक लोग जो हैं यहाँ पर कुछ नोटिस बोर्डों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और अपन जो है इस मंदिर को निहारते हैं, इसको देखते हैं, इसकी शैली को देखते हैं। ये चालुक्य वंश के जमाने की शैली के अंदर बना हुआ एक बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही विचित्र मंदिर है। आप देखिए पूरे मंदिर के अंदर विविध प्रकार की नक्काशी की गई है। खेलते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के चित्र, खाना खाते हुए सभी प्रकार की, एक प्रकार से कह सकते हैं कि व्यक्ति और इस जीव जंतु के जगत के अंदर जन्म से लगाकर के मरने तक की जितनी क्रियाएं
की जाती है, लगभग इस मंदिर के अंदर वो सचित्र आपको देखने को मिलेगा। ये नज़ारा आप देखिए, इस मंदिर में पहुंच करके अपन जब सामने की तरफ देखते हैं, ये वो शानदार प्राकृतिक नज़ारा है। प्राकृतिक सुंदरता, नदी के किनारे। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। मंदिर की पौराणिकता आप देखिए, बहुत गहराई से निहारेंगे तो आपको एक एक चीज की नक्काशी जो है नजर आएगी। ये मंदिर के आसपास का परिसर है, खुला परिसर, नदी के किनारे, और ये माही नदी इसके सौंदर्य को चार चांद लगा रही है। यहां की सुंदरता आंखों से निहारते ही बनती है। प्रकृति का इतना सुंदर सौम्य रूप और ये बहती हुई नदी की धाराएं इसकी सुंदरता को बढ़ाई जा रही है। यह है मंदिर का वास्तविक स्वरूप। विद्रोहियों द्वारा मंदिर को तोड़ने के, इसके शिखर को तोड़ने के प्रयास भी किए गए, और जैसा अपन दूसरे मंदिरों में देखते हैं, इसका भी शिखर तोड़ा गया। तो आपको ऊपर का शिखर कुछ नवीन सा नजर आ रहा होगा, क्योंकि इसको पुनः बनाया गया है। इस मंदिर के विषय में एक बहुत बड़ी बात है कि यहां पर गालव ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी, और उसकी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न होकर के यहीं प्रकट होना पड़ा। इससे भी बड़ी बात कि उन्हीं गालव ऋषि के नाम से इस मंदिर का नाम पड़ा गलतेश्वर। पौराणिक मंदिर है। आप देखिए, ये पूरा का पूरा मंदिर, इसकी अद्भुत शैली आप देखेंगे। पूरा का पूरा प्रकोष्ठ जो है वो एक वृत्ताकार शैली में, आगे जाकर के उसका गर्भगृह जो है वो आयताकार शैली में, बाहर जो है 16 स्तंभों पर यह मंदिर बना हुआ है। एक एक चीज को बारीकी से निहारेंगे, सब चीजें जो है वो नक्काशी की हुई है। यही वह गलतेश्वर महादेव का शिवलिंग है जो गालव ऋषि की तपस्या से स्वयं प्रकट हुआ था, और इस शिवलिंग के नीचे आज भी गलती नदी बहती है। ये इस शिवलिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। ये शिवलिंग गलती नदी के उस जल को सदैव स्पर्श करता रहता है। ये केवल उस जमाने की बात नहीं, ये आज की बात भी सोले आना सच है। यहां पर कुछ भक्तगण जो हैं वो भगवान शिव का जला अभिषेक कर रहे हैं। हमें भी इसका अगर सौभाग्य मिला तो इस लाभ को हम भी लेंगे। यहाँ पर ये मेरे साथ में मेरी दोहिती, मेरा बेटा, ये सब शिव दर्शन का लाभ उठा रहे हैं, और ये मुझे भी शुभ अवसर मिला है। मैं भी भगवान शिव के चरणों में अपनी आराधना करके, जलाभिषेक करके इस पुण्य का लाभ कमाना चाहूँगा। तो ये स्थान जो है दर्शन करने मात्र के लिए नहीं। यहाँ जब पुजारी जी से बात की गई तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक छोटी सी मनौती की जाती है, कोई बड़ी मनौती नहीं। एक छोटी सी मनौती करते हैं, मात्र घी के अखंड दीपक के लिए अगर कोई 1 किलो घी प्रदान करता है तो भोले बाबा उस 1 किलो घी के अंदर प्रसन्न हो जाते हैं और उस भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि अगर किसी को किसी प्रकार का चर्म रोग है तो भोलेनाथ उसके उस चर्म दोष को सदा सदा के लिए दूर कर लेते हैं। ये मेरे द्वारा जलाभिषेक हो रहा है। मेरे साथ में मेरा रोहिता है, विनय सिंह, वो भी इस पुण्य को कमा रहा है। सौभाग्य की बात है कि ऐसे महान तीर्थ के दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला। यहाँ पर ये पूरा मंदिर जो है वो मैं आपको बता रहा था कि सोलंकी शैली के अंदर 12वीं सदी में बना था, और इस मंदिर का शिखर जो है ये धीरे 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 एक बहुत ऊंची शैली में पहुंच करके
जिसको अपन केंद्रीय शिखर के नाम से जान सकते हैं। और इसका पूरा का पूरा मंदिर जो है वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसका गेट जो है वो पूर्व दिशा के अंदर है। और जैसा अपन सभी जानते हैं, भीतर का मंदिर 8 स्तंभों से और बाहर का मंदिर 16 स्तंभों से बना हुआ है। ये मंदिर के बाहर का परिसर जहाँ पर गार्डन सा बना हुआ है, ये इसके सौंदर्य को बढ़ाता है। भक्त लोग यहाँ बैठ करके और पिकनिक के रूप में इसका आनंद लेते हैं, भोलेनाथ की कृपा को प्राप्त करते हैं। विशेष रूप से माही नदी के अंदर स्नान करना। यहाँ 3 नदियों का संगम है, गलती नदी, माही नदी और महिसागर नदी। और 3 नदियों के संगम पर स्थित होने की वजह से गंगा नदी में स्नान करने जैसा पवित्र पुण्य यहाँ पर अर्जित होता है। ये उसके आगे का आंगन है, बच्चे खेल रहे हैं। और इस प्रकार से इस पौराणिक मंदिर के दर्शन का हम सबको आज लाभ प्राप्त हुआ। हम सभी गलतेश्वर महादेव से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, तेरी कृपा हम सब पे बनी रहे। बोलिए गलतेश्वर महादेव की जय।